चलो फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। चलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो कि आज कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ 3 मार्च 2025 को। सीएमएस यानी कंप्यूटर साइंस झारखंड बोर्ड के लिए, चाहे वो साइंस के लिए हो या फिर कॉमर्स के लिए हो, उन सारे स्टूडेंट के लिए आंसर की लेकर के हम सटीक आंसर की लेकर के हम आए हैं आपके लिए। जहां से आप अपना क्वेश्चन को मिलाइएगा, देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ये जैग बोर्ड का है पार्ट 1 जो आज एग्जाम हुआ है। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। आज आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाय, मतलब सी प्लस प्लस का डेवलप किसने किया है। तो सी प्लस प्लस का डेवलप किया है वजरने स्टफ ने। काफी इजीली क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम, यानी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन से प्रारंभ होती है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मैन बोलते हैं, ठीक है। यानी 2 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कीवर्ड, मतलब इनमें से कौन सा एक करेक्ट कीवर्ड नहीं है। तो इनमें से करेक्ट कीवर्ड कौन सा नहीं है, वो बी नंबर है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। यानी 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा सॉरी, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें रॉन्ग है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट, मतलब क्या आता है वॉइड डेटा टाइप किसको दर्शाता है। तो वो डबल डेटा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है वो डबल डेटा को दर्शाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक्स बराबर प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वाई प्लस 2y एवेल्युएट्स इफ वाई इक्वल टू 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर वो हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे, ठीक है। जब क्लास आप लोगों को हम करवाएंगे क्लास 12 का, तो वहाँ इस चीज को हम हल एक एक करके करवाएंगे, एप्लीकेशन पे भी और वाईटी पे भी, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लिस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली, मतलब कहता है कि लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन क्या आता है, भले ही शुरुआत में कंडीशन गलत हो। तो क्या होता है वो, किस में होता है? तो वो डू व्हाइल में होता है। हम एक एक करके आप लोगों के लिए जो क्लास किया तो उन सारे को हम अच्छे तरीके से बताए हुए भी हुए थे, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। एरे स्ट्रक्चर क्लास यूनियन आर, मतलब डेटा टाइप कहता है कि एरे स्ट्रक्चर क्लास या फिर यूनियन ये किस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर, वो है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। जो आज एग्जाम आप लोगों का हुआ, आप लोग एग्जाम दिए, क्वेश्चन ठीक ठाक है, थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा 20 से उठा के क्वेश्चन अब दे रहा है, उतना भी इजिली अब नहीं दे रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बैकलेस ए इज यूज्ड, वो किस लिए करते हैं? वो बेल के लिए क्या आता है, किसके लिए? बेल के लिए। ये बच्चा का गलत है जो भी लगाया है, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स, इनमें से कौन सा उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है? देखिए इसमें एब्स्ट्रक्शन उप्स कॉन्सेप्ट है, इनकैप्सुलेशन भी है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, इसमें नॉन हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, वो क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑब्जेक्ट, ठीक है। 11वां प्रश्न कहता है आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड फंक्शन इज अ डॉट डॉट ऑफ अ क्लास, मतलब कहता है ये कि फ्रेंड फंक्शन एक क्लास का है। क्या है वो? आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? नॉन मेंबर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कंस्ट्रक्टर है, क्या है? आर फंक्शन है, हैव नो रिटर्न टाइप है, हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास है, या ऑल ऑफ दिस? कौन सा हो जाएगा? वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अ डिस्ट्रक्टर, इनमें से कौन सा डिस्ट्रक्टर जो है वो इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो हो जाएगा आपका सी नंबर की इट कैन बी ओवरलोडेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है। इफ अ क्लास एक्स इनहेरिट फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड डॉटर ऑफ एक्स, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बेस क्लास। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बेस क्लास, ठीक है। 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास इज ट्रीटेड इन अ ड्राइव क्लास एज, कौन सा हो जाएगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। उतना टाइम नहीं है कि हम आपको एक एक करके मीनिंग के तहत आपको बताएं, क्योंकि आप लोग भी जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि हम मिलाएंगे आंसर सही हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसलिए हम शॉर्ट में भी मार रहे हैं, सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं कौन सा होगा। बिल्कुल सटीक आंसर की है, इधर उधर का कोई नहीं देखना है, बिल्कुल आराम से इसको देखिए, ठीक है।
16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, वो पॉइंटर होता है। क्या होता है? पॉइंटर होता है। चलिए 17 प्रश्न कहता है विच इज एन इनडायरेक्ट ऑपरेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग, कौन सा हो जाएगा? वो स्ट्रिंग हो जाएगा, स्टार जिसको बोलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट इन, कौन सा हो जाएगा? वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो जाएगा। 19 नंबर कहता है फाइल मोड्स आर, कौन सा है? वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है। 20 क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, वो क्या हो जाएगा? तो 20 का हो जाएगा आपका 20 होगा जाए ट्रेवर्सल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 21 नंबर, इन सीक्वेंस डिलीशन की टेक्स प्लेस एट इंड, कौन सा हो जाएगा? फ्रंट से करते हैं। कहां से? फ्रंट से। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न कहता है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड, मतलब किसी एट्रीब्यूट के संभावित मानों के समूह को क्या कहते हैं? तो हम लोग किस क्या बोलते हैं? तो वो हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, है ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, द क्रिएट टेबल कमांड क्रिएट्स रॉ टेबल कॉलम या फिर नॉन ऑफ दिस। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर टेबल। चलिए चौथा प्रश्न है, मिन टर्म जो है वो कौन सा होगा? देखिए मिन टर्म एक होता है मैक्स टर्म, एक होता है मिन टर्म। मिन टर्म के लिए स्मॉल एम होता है और मैक्स टर्म के लिए कैपिटल एम होता है। ठीक है। तो इसमें मिन टर्म पूछा है, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर M5, ये हो जाएगी। इसको आप बनाना पड़ेगा तब बनेगा, ऐसे नहीं होगा। हालांकि एक नंबर मिलेगा बट इसको आपको बनाना पड़ेगा तब इसके आंसर मिलने वाला है। फिलहाल M5 ही होगा क्यों। ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, किसी नेटवर्क के नोड्स के इंटरकनेक्शन पैटर्न को क्या कहते हैं? उसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि 25 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है एमसीक्यू में। बाकी सब्जेक्टिव भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा दिया है घुमा करके, मतलब 20 से क्वेश्चन पूछा है। जो उसको डिटेल से पढ़ा होगा वही आपका आंसर उस चीज को लगाया होगा। ठीक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्लास जब शुरू करेंगे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर जय हिंद।